सरकार उस फसल का सही दाम दे पाती है। यहाँ बहुत सारे गन्ना किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको सरकार ने वादा किया था कि 14 दिन के अंदर फसल का पेमेंट मिलेगा, लेकिन 1 साल हो गया, अभी भी करीब 1700 करोड़ रुपया पूरे यूपी में गन्ना किसानों का बकाया है। चौधरी साहब, कितनी बड़ी ये दिक्कत है किसानों के साथ और सरकार ने वादा खिलाफी की, ये मानते हैं? चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से। इस 26 करोड़ की आबादी में यहाँ 12 करोड़ की आबादी यदि खुशहाल है, उनके चेहरे पर चमक है, यदि उनकी रोजी रोटी चलती है, तो उसका सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग, जो गन्ने पर आधारित है। परंतु सरकार ने इस तरह से लपेटा है, 1 अक्टूबर 2020 से इस बार का पेराई सत्र शुरू हो गया है। हमारे गन्ने का रेट आज तक क्लियर नहीं हुआ है और विगत वर्ष का लगभग 1700 करोड़ रुपया बकाया है। कुछ नहीं मिल पा रहा। सरकार तो ये कह रही है कि वो 1800 से ऊपर का भाव दे रही है, कहीं नहीं दे रही। 1200 रुपए को 83 वाले गन्ने ले वो ढूंढ ले, धान मंडी में पड़ा रहता कई दिन। क्या करेगा किसान आखिर? आपको क्या लगता है चाचा, क्या करेगा किसान? हाँ, किसान क्या करेगा? किसान के कोई चीज ही ना ले। अब पर के साल का पेमेंट नहीं मिला आज तक भी, और अब फिर गन्ना आगे जा रहा। चुनाव भी आ गया, वोट मांगने भी आ गए, नेताजी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं। किसान के लिए कुछ नहीं है साहब। नेता लोग हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर किसान के लिए कोई चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो हालत सुधारने की बात थी, बीजेपी कहती थी किसानों को हम कैश में पैसा देंगे, दे पाई क्या? हालत जो के त्यों हैं, सरकारें बदलती चली गई, कोई हालात किसी तरह का किसान का नहीं बदला है। हाँ, सरकारें आई थी, बड़े मुद्दों को लेकर आई थी, स्वामीनाथन आयोग को लेकर आई थी, बहुत सारे चीजें वादा उन्होंने जनता से किए थे। बस वो खोखले वादे ही हैं, बाकी सरकारों की तरह कोई विशेष कहा तो था कि वो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू कराएंगे। नहीं हुई ना, नहीं हुई। बाकी और उल्टे कृषि बिल और आगे जो फ्री मार्केट फोर्सेस से क्या नुकसान करेगा कृषि बिल? आप बताइए, क्या नुकसान करेगा? देखिए, यहाँ पे किसान कोई संगठित संस्था तो है नहीं, असंगठित क्षेत्र है। और असंगठित क्षेत्र है उसका मतलब कोई जो उनके लिए मतलब उनका संगठन नहीं है, या मैं टेक्निकली कहूँ तो मार्केट फोर्सेस से भारत का किसान नहीं बच पाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये कोई इंग्लैंड का किसान नहीं है, कोई यूके का, कनाडा का किसान नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का किसान नहीं है। आप ये बताइए कि जो किसान बिल है वो भी लेके सरकार आ गई, चुनाव में नेताजी आ रहे हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है किसानों के हित की तो मुंह बंद किए लेते हैं। वास्तव में जो हमारी एक मांग थी, बिल भला ये बिल का बाप ले आते, एक व्यवस्था ऐसी कर दें। एमएसपी की बात तो करते हैं मोदी जी, हम चाहते हैं कि वो एक व्यवस्था कर दें, एक बजट बना दें, एमएसपी से कम रेट पर यदि कोई भी व्यक्ति किसान की जिन्स खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। अभी छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि हम मूची का दाम जो है वो बिल्कुल सरकारी समर्थन मूल्य पर दिलवाएंगे, दिलाया क्या? कहीं भी कोई भी किसान को, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, सारे केंद्रों पर व्यापारी हावी हैं और किसान की जो फसल धान की है वो बर्बाद हो चुकी है, और कुछ खरीदी भी है तो उसका पैसा नहीं मिल रहा, मात्र 1100 रुपए का रेट मिल रहा। बीजेपी वाले फिर आ रहे हैं, और किसान की क्या हाल है? किसान की बीजेपी ने बिल्कुल मिट्टी खराब कर रखी है। किसान का गन्ना है, गेहूं है, धान है, इसका किसी चीज का कोई रेट नहीं बढ़ाया। सरकारी मास्टर स्कूल में जावे, बाल को खिचड़ी खिलावे और अपने घर को आ जावे, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, उसका 6ठा वेतन लग रहा है, 7वां वेतन लग रहा है। तुम्हारा भी तो बिल लग गया, बिल आ गया, किसान का बिल लेके तो आई है सरकार। बात सुनो, कहाँ लग गया? गन्ने के ऊपर ही हमारी की सरकार है। जाटों की जो है, जाट जो है गन्ने के ऊपर है, धान के ऊपर है, गेहूं के ऊपर है, इससे ऊपर जाट पे कुछ नहीं है। पढ़ाया लिखाया जाट ने अपना लोंडा फौज में भर्ती कर दिया, वहां जाके मर गया तो उसे जो वो दे दिया तिरंगे झंडे में लपेट कर, उसकी लाश घर को और भेज दी, नारे लगवा दिए, पेट्रोल पंप दे देंगे, वो खुश हो उसके माँ बाप। लेकिन उसके बावजूद भी हाथरस कांड में आपने देखा होगा कि अपराधियों के पकड़े जाने के बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए। नहीं, तो सीबीआई जांच से तो सत्यता ही बाहर आएगी ना। ये तो और भी अच्छा है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आप गवर्नमेंट को यूपी पुलिस भी वो काम कर सकती है ना? नहीं, यूपी पुलिस कर सकती है, लेकिन यूपी पुलिस पर बाई चांस भरोसा नहीं हो तो सीबीआई पर तो आपको भरोसा हो सकता है ना। जहाँ तक ये आप भी मुतमईन हैं कि जो अपराध हैं महिलाओं को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रही कानून को?
नहीं, कानून को तो पूरी तरह फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीजों को देख रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मगर ये जो हाथरस कांड हुआ है, ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ साजिश जैसा निकल के आ सकता है। हाँ जी, ये मुद्दा है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि सरकार जो हमारी चल रही है, जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कुछ कर नहीं रही है। वो अपना 100% दे रहे हैं और आगे भी देंगे। सीजन चुनावी है, इसलिए माहौल बनाए रखिए। बाई इलेक्शन का बाजीगर कौन, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं नौगामा सादात में, जो अमरोहा जिले का एक विधानसभा सीट है। यहाँ चाय की चुस्कियाँ हैं, लोग हैं और चाय पर चर्चा जारी है। और विषय केवल एक ही है कि इस बाई इलेक्शन का बाजीगर कौन। क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है चुनाव अब की बार? तिकोना इलेक्शन हो रहा है यहाँ इस सीट पे। कैसे? कांग्रेस का अच्छा खासा परसेंटेज है यहाँ, और प्लस फुरकान भाई का भी अच्छा खासा परसेंटेज है। यहाँ मौलाना जावेद आब्दी कम है पिछले के बामुकाबले, 2.5 साल के बामुकाबले अब के वोट कम मिल रहा है। बीजेपी को नहीं गन रहे कहीं? ना बीजेपी को मिल रहा है, जब तो तिकोना इलेक्शन हो रहा है। आप तो चाय भी बनाते हैं, आप बताइए कि चाय आजकल चर्चा में भी बहुत है, तो कुछ फायदा होने वाला है चाय वालों को अब की बार? हाँ, फायदा होने वाला है। क्या 10,000 रुपए मिल रहा है चाय वालों को, 10-10 हजार रुपए मिल रहा है कौन दे रहा है? 10-10 सरकार की तरफ से। यह हालात का तो हमें पड़ता ना, हम तो मायावती के साथ हैं। लेकिन मायावती तो अब की बार बीजेपी की तरफ जा रही है। कोई बात ना, जा रहे हैं तो उनका अपना निजी वो है। भाजपा ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले से भी है, लेकिन जो मायावती ने फैसला किया है, जो एक ऐलान किया है, और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं वो भी मान रही हैं कि दलित वोट जो है उनकी तरफ जा रहा है। जाना चाहिए, समझदारी तो यही है कि देश के विकास पे वोट देना चाहिए। सारे मोदी मोदी गा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ मोदी की सरकार में। सारा उल्टा हो रहा है, जो कर रहा है वही उल्टा हो रहा है। समस्याएं क्या हैं आपके शहर की? समस्याएं रोजगार नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। 24 घंटे लाइट आ रही है सरकार के घंटे, सारा 12 घंटे भी लाइट नहीं है सही करके। 12 घंटे एक चीज का विकास हुआ हो तो बताइए, कोई एक चीज लाए हो तो वहाँ यहाँ पे सबसे बड़ी बता रहे हैं आप। सबसे बढ़िया पानी की समस्या है, आज तक इसकी निकासी नहीं हुई। पानी भर जाता है शहर, भर जाता है। तो बारिश में फिर कैसे जीते हैं लोग? बारिश में कम से कम 2-2 फीट पानी रोड पे हो जाता है, मेन रोड पे। लो जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताइए शहर की। चेतन चौहान बहुत निर्विवाद नेता थे, उन पर किसी तरह का घोटाले का और कोई तरह का आरोप धर्म। आज घोटाले की नहीं है बात, है जो मुद्दे हैं जन के, जो जनता के मुद्दे। बहुत विकास किए, लोग झूठ बोल रहे हैं कि विकास नहीं भर जाता है आपके शहर? कहीं नहीं भरता पानी नहीं भरता, लाइट बढ़ जा रही है। एक काम बता दीजिएगा, एक काम चेतन चौहान के कोटे से। बस्ती का पानी पड़ रहा है या नौगामा का पानी पड़ रहा है, ये बता दे कोई जगह है इसके लिए पानी डालने की? क्षेत्रीय मुद्दे पे बात करें, ये पानी की जो निकासी है ये कहाँ जा रही है पानी, एक आदमी बता दे। अच्छा, एक जो मुद्दा है वो है बेटियों का, महिलाओं का सुरक्षा को लेकर। आपको क्या लगता है यहाँ पर पुलिस उतना एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह वो सब दिखता है क्या? ना है नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ही नहीं। घटनाएं होती हैं? घटनाएं तो नहीं होती माशाल्लाह। यहाँ मुस्लिम में, यहाँ मुस्लिमों में 99% होती नहीं है, ये चीज होती नहीं है मुस्लिमों में। बोलना है आप नहीं बोलेंगे? ये बोलना चाहिए। अरे बता तो सही, वोट तो दोगे भाई साहब, वोट तो दोगे ना? वोट दे देंगे जिसको देंगे। अरे तो बता तो दो, कुछ बता तो दो। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे जी। कोई खूबी बताएंगे कांग्रेस के बारे में? सबसे बड़ी पार्टी है वो। लेकिन वो कह रहे हैं भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। हमें इतना पता, आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस थी, उस पीरियड में कोई भी मुस्लिम योजना के नाम तुम्हारा छोटे तबके का कोई परेशान नहीं था, सब खुशहाल थे। लो जी, जवाब दिया है। अरे भाजपा की सरकार में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भूखमरी ना हो रही हो। सारे लोग परेशान, मजदूर के सब परेशान है, कुछ नहीं है। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मुश्किल, ज्यादा परेशानी मुस्लिम छोटे लोग उसको हुई है, छोटे तबकों को परेशानी हुई है। अच्छा ये बताइए आपके जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लोगों को जेब से पैसा खर्च हो गया, अब कुछ है नहीं, रोटी रोजगार नहीं, तो ऐसे में कैसे सब कुछ चल रहा है? बस गुजारो, बस ऐसे ही है, कुछ मतलब कभी किसी से ले लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे करके गुजर बसर कर रहे हैं। क्या हिंदू मुसलमान वाली जो बात है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पे फर्क क्यों पड़ता है? करते रहे ये तो सियासतदान। फर्क तो अब जनता तो मर रही है इसके चक्कर में। जनता तो आपस में भाई, जो इन्होंने दिलों में फर्क बिठा दिया है, जो हमारा ताल्लुक है उन लोगों से, इतना प्यारा ताल्लुक है, उसके बाद भी कारोबार भी है, वैसे भी मिलने जुलने। बीजेपी से यही शिकायत है, कोई और भी शिकायत है? बस यही शिकायत है, मेन शिकायत है सर, पूरे हिंदुस्तान को आग बबूला है इस टाइम।
ये शिकायत तो आप दूर कर सकते हैं। गलत बात है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, इस सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं होता। आपके मुंह के सामने कह रहे हैं, आपके मुंह पे कह रहे हैं। राशन फ्री मिला, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ कुछ। सरकार से फ्री है, पिछले 15-20 साल से फ्री है, ये तो कोई बात नहीं। 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना से दिए गए, उसमें ये नहीं कहा कि हिंदू का है मुसलमान का है, सबका विकास हुआ है। लॉकडाउन में बहुत अच्छी व्यवस्था रही। अनाज बटे कुछ बटे उसका फायदा सबको मिलना, हिंदू या मुसलमान हो। मसला वो ये आपस में जो मतलब तनाव पैदा हो गया हिंदू मुस्लिम। भाजपा करती है क्या? बिल्कुल भाजपा करती है, भाजपा के नेता उल्टी सीधे बयान देते हैं। एक हिंदू को परेशान, एक मुसलमान को परेशान करो और 300 हिंदू खुश। बीजेपी की ये राजनीति है। 10 मुसलमानों को परेशान करो, लाखों हिंदू खुश। तो भाई अरे ये जो हुकूमत करते हैं ना, ये बावले सूबले जो ये पागल बैठे हैं हुकूमत कर रहे हैं। जब ये पढ़े लिखे जो है ना, ये पढ़े लिखे जब ये बेवकूफ़ हो जाते हैं तो ये बावले हुकूमत करते हैं, फिर पागल। बस देखिए, माहौल जो है वो वाकई गर्म है और चुनावी माहौल है, लोगों के बीच चर्चा भी आम है और बहुत सारे मुद्दे जो शहर के हैं वो अभी भी बाकी हैं। जहां पहले थे वहीं आज भी ठहरे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि 3 नवंबर को जब चुनाव होगा तो उनका वोट किधर जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कुछ अच्छा निकल कर इस चुनाव में आएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, नौगावा सादात, अमरोहा। फिरोजाबाद जनपद की टूंडला विधानसभा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल यहां से विधायक रहे, कैबिनेट में मंत्री बने। हालांकि आगरा से उन्हें सांसद की कुर्सी मिली और यहां से उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। उसके बाद से अब बाई इलेक्शन की शुरुआत हुई है। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होगा। अब यानी कि महज 3 प्रत्याशी बचे हैं जिनकी तकदीर दांव पे लगी है। जनता किसको चाहेगी, अपना प्रत्याशी स्वीकार करेगी, इन सब मुद्दों को लेकर टूंडला में एक चुनावी चौपाल जो भारत समाचार की है उस पर लोगों से चर्चा करते हैं। तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, कोई जनता से जुड़ा लोग है, कोई जनप्रतिनिधि से संबंधित लोग हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। बबलू गोल्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हैं। बबलू भाई, आपके प्रत्याशी को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या प्रत्याशी की पहचान है, जरा भारत समाचार के माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरीके से भाजपा और सपा के कैंडिडेट हैं वो बाहरी लोग हैं और जो हमारे कैंडिडेट हैं वो लोकल टूंडला के रहने वाले हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि जो टूंडला की जनता है अगर किसी प्रत्याशी को जिता भी देती है भाजपा सपा के को, तो वो ना तो एटा जा रही है उनसे काम कराने के लिए और ना ही आगरा जा रही है। हमेशा ये सहूलियत के हिसाब से समझते हैं कि हमको लोकल में काम कराना है और लोकल में काम कराने के बाद में जो नेता, जो जनप्रतिनिधि हमें बड़ा आसानी से मिल जाए हम उससे अपना काम कराएं। तो स्वाभाविक है, तस्वीर साफ है। आज हमारी रैली हुई, उसमें लगभग 20,000 से ऊपर की भीड़ हुई। उसमें ये जनता ने सीधा इंडिकेट कर दिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी को कोई पछाड़ने वाला नहीं है, अब हमारी जीत सुरक्षित है, हमारी अब किसी से कोई कंपेयर नहीं है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं अमित गुप्ता जी और प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। आपके प्रत्याशी क्या हैं, जरा परिचय दें भारत समाचार के माध्यम से जनता को। भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी के कार्यकर्ता जो किसान के बेटे को टिकट दिया है और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वो बाहरी हैं कि रियावली के पास उनका गांव है नगला खिल्ली, वहाँ के वो रहने वाले हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं, किसान के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो विपक्षी दल के जो प्रत्याशी हैं सभी उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। हमारा प्रत्याशी एकदम बेगदार, एकदम साफ सुथरा है और जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारी जन कल्याण योजना है, हर घर को शौचालय मिल जाए, हर घर को गैस का कनेक्शन मिला हुआ है और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है श्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री योगी जी के नेतृत्व में। इसी के विकास के आधार पर यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और चुनाव में एक तरफा पूरा माहौल है। जनता पूरी तरीके से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपना पूरा समर्थन दे रही है और ऐतिहासिक यहाँ से जीत दर्ज करेंगे भारतीय जनता। बिल्कुल, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आप उपस्थित हैं। प्रत्येक गाँव की जनता जानती है कि वो कितने प्रभावशाली आदमी है और कितना अच्छी उनकी कार्यशैली है। इसके अलावा हमारी जो 5 साल की सरकार रही पिछली, उसमें हम लोगों ने जो काम किए क्षेत्र में, चाहे जनेश्वर मिश्र काम हो, गांव हो, चाहे लोहिया गांव हो, हर एक का विकास कराने का काम टूंडला शहर में नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो विकास हम लोगों ने कराए, उस ही भूमिका को हम लेकर के दोबारा पुनः मतदान इस क्षेत्र में उतरे हैं और हम चाहेंगे कि जनता हमको अधिक से अधिक मतदान करेगी। धन्यवाद। तो ये 3 प्रमुख प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में थे
ये जनता जनार्दन खड़ी है, जनता के सवाल हैं। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो टुडला क्षेत्र की बात की जाए, समस्याएं क्या हैं? क्या समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हुई? यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यहाँ तो बीजेपी ने सब बंटाधार कर दिया है, कुछ नहीं है। ये मानते सिर्फ जुमले हैं इनके पास, ये जुमले देते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, किस प्रत्याशी को चाहते हैं? हम तो सपा रहे चाहते प्रत्याशी, भाजपा वाला नहीं चाहते हैं? भाजपा वाला नहीं चाहते। भाजपा आती तो हम दुखी है बहुत। क्यों? अरे हम तो बहुत समय से देखे तो बहुत दुखी है। खेत रखावा परेशान है, इनकी महंगाई से परेशान है। अब एक झुंझुना से पकड़ा किसान 4000 रुपया दे दे के बुकाट दो, खाद काट दो, महंगो कर दो। अच्छा, टुडला क्षेत्र में बहुत काम कराया बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। कछु काम बना पहले है कैबिनेट मंत्री, कछु काम ना कराओ, नहीं कराया। आता ही नहीं है। आप बताएं। आप यहाँ तो आपत्ति ना है, काम तो तब कराने तब कछु यहाँ रहे सुनते ही ना, कहो वहाँ जाए तो ना सुनते, कोई समस्या हो तो। अच्छा, ये प्रत्याशी की चर्चा चल रही है कि सारे प्रत्याशी बाहरी हैं, सपा बसपा भाजपा। जनता बताएगी क्या बाहरी है सारे प्रत्याशी? क्या कौन प्रत्याशी यहाँ का है? महाराज सिंह धनखड़ जी यहीं पे रहते हैं, वो कभी कहाँ के हैं? बिल्कुल एजमापुर में उनका मकान है, उनकी सब व्यवस्था एजमापुर में। कहाँ के हैं? वो यही स्थानीय प्रत्याशी है, 4 साल से जनता के बीच में 4-5 साल नहीं रहे। प्रत्याशी बीजेपी वाला है। हमारे तो अनवारे में जमीन है हमारे प्रत्याशी की। बसपा वाले तो आज कह रहे थे हम यहीं के पैदा। नहीं सब गलत बाहर के, सब आगरा के, जमीन है यहीं पे अनवारे में, यहीं के लोकल है और मकान भी यही है उनका, यही रह रहे हैं। ये बता रहे हैं सब बाहर के हैं। ये तो ऐसा है कि इनको तो पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जन्म हमारा हुआ है तो हमारे माँ बाप को ज्यादा जानकारी होगी नहीं होगी? पहले जी बताओ, जब इनको ये जानकारी नहीं है कि थाने के पीछे एक शिवनगर टुडला में निवास करता है, यानी जो एरिया है, तो शिवनगर के संजीव कुमार चक निवासी हैं, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों पर कितने मुकदमे, बाहरी व्यक्ति, इतने एलिगेशन लगे हुए हैं। आप सही में दोनों को देख रहे हैं आप कि आपको खुद पूछना पड़ा अपनी डिबेट में कि साहब अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए। हमको तो आपने पूछा नहीं कि आप अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए। यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं सड़कें, किसानों की समस्या, खारे पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गैया और बिजली की समस्या। बिजली नहीं आवेगी और भाजपा जिनमें खुद से एकता नहीं है, वो घर में से टूटे तो जीतने का तो संभव नहीं है। क्योंकि करंट में धनगर जो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, 3 धनगर जो कि स्वयं में फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। बसपा की कैंडिडेट जो ओरिजिनल एससी है आज की डेट में करंट में है, और जो चक समाज का है वही जीतेगा और हमेशा उसकी जीत रहेगी। चुनाव इस बार जातिगत दिख रहा है, मतलब जात के आधार पे होगा विकास। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहन जी जो हमारी है, उन्होंने जब सरकार चलाई तो सारे जो पैसा था गरीबों का ले जाके, नहीं यहाँ का चुनाव की बात करेंगे, यहाँ की भी एक जातिगत होगा या विकास के नाम आज बहन जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम भाजपा के लोगों का समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों हराएंगे। इसका मतलब ये कि दोनों भाई बहन जिनके हम भाजपा के लोगों की मदद करेंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों लोग मिले हुए, ये लोग गुमराह करना चाह रहे हैं। एक ने तो सारा पैसा लगा दिया मूर्तियों में, दूसरा लगा दिया वो मंदिरों में। जनता क्या है, जातिगत आधार पर वोट करोगे टुडला में या फिर विकास के नाम पर? सर्व समाज के ऊपर चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और महाराज सिंह को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। टुडला में आज की चुनावी चौपाल में बस इतना ही। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों के रूप में लोगों ने अपने अपना पक्ष रखा, लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। अब फिर नए मुद्दों के साथ नए इलाकों में नए गांव की जनता से एक बार फिर रूबरू चर्चा करने के लिए नए पड़ाव पर चलते हैं। तब तक के लिए भारत समाचार से जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही। सत्यमेव जयते।